हेलो। सो अब लोग हम लोग अभी चालू करते हैं। सबसे पहला कोड। ठीक है। अभी सबसे पहला कोड चालू करने से पहले मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है। सो यहाँ पे आपको वो लिंक के थ्रू कंपाइलर मिल जाएगा। वो सबसे अच्छा वाला कंपाइलर है। आप उसको खाली क्लिक करो, क्रोम में ओपन हो जाएगा। सो आपको मैं अभी शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन ऐसा दिखेगा। ठीक है। सो हम लोग सबसे पहले समझते हैं उसका स्ट्रक्चर, पूरा वन बाय वन पूरा लिख लेते हैं। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर समझते हैं। ठीक है। ओके, लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, सो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा। ठीक है। अभी इसका लिंक ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। सो आप ओपन कर लो एक बार। बाद में हम लोग चालू करते हैं। ओके। होप आप लोगों ने ओपन कर लिया होगा। अभी हम लोग चालू करते हैं। सो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इंक्लूड stdio.h। अभी ये क्या है, वन बाय वन समझाता हूँ, पहले लिख लूँ। इंट मेन ओपन क्लोज ब्रैकेट, लास्ट में रिटर्न 0। RTURN। मेरे स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत होते हैं। सो वो आप लोग एक बार देख लेना। स्पेलिंग पे मत जाना और हैंड रिटन पे मत जाना। अभी मैंने कुछ सीखा है नहीं है राइट करके, बट आगे जाके हम लोग वन बाय वन जो टॉपिक डिटेल में जाएंगे तो मैं लिख के बताऊंगा। तो उस टाइम पे आपको खाली समझना है। ठीक है। मेरा स्पेलिंग और रिटन दोनों बहुत गंदा है। ओके, सो चलो हम लोग समझते हैं कोड अभी। सबसे पहले हम लोगों ने लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h। उसका मतलब क्या हुआ? उसको बोलते हैं हेडर सेक्शन। सबसे पहले आता है हेडर सेक्शन जो स्टार्टिंग में होता है, हेड। ओके। उसके बाद आता है इसका बॉडी। बॉडी में हम लोगों ने कोड किया। अभी हेडर सेक्शन के अंदर हम लोगों ने लिखा हुआ है हैश इंक्लूड stdio.h। तो stdio का मतलब हुआ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। डॉट एच का मतलब हुआ हेडर फाइल। ओके। सो हम लोगों ने ये हेडर फाइल को ये प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया, इसका मतलब हुआ। अभी वो क्यों किया? सो समझ लो कि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो हम लोगों को हर टाइम करना होता है, हर एक कोड के अंदर। एक दो चीज कॉमन है, एक प्रिंट एक स्कैन। व्हाट इज प्रिंट, व्हाट इज स्कैन? प्रिंट का मतलब हुआ हम लोगों को कुछ दिखाना है यूजर को, और स्कैन का मतलब हुआ कि हम लोगों को यूजर के पास से कुछ लेना है। सो ये सेम साउंड करता है। आप वो प्रिंटर और स्कैनर आपको पता होगा, प्रिंटर और स्कैनर का मतलब क्या होता है। स्कैनर क्या करता है जनरली? तो वो क्या करता है कि आप लोगों को कुछ वहां पे डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बाहर पड़े हुए हैं, उसको स्कैन किया, लैपटॉप में आ गया। और प्रिंटर क्या करता है, कुछ लैपटॉप में है वहां से प्रिंट किया, आपके अपने हाथ में आ गया। तो यूजर के पास से अंदर गया, यूजर के पास आया। सेम चीज यहाँ पे आता है। प्रिंटर का मतलब क्या होता है कि प्रिंटर करता क्या है, वो यूजर को वहां पे प्रिंट करके दे देता है कि ये कंप्यूटर से आया है तेरे पास। ओके। सो ये हुआ अपना प्रिंटर और स्कैनर। तो ये जो दो तीन कॉमन कॉमन फंक्शंस है, सो ऐसे बहुत सारे फंक्शंस है जो कॉमन है। सो ये पूरा जो कॉमन चीज है अपना, वो कहीं पे इन लोगों ने क्या है, ऑलरेडी ये प्रोसेस लिखा हुआ है। अदरवाइज हम लोगों को कोड लिखने के लिए ये सब चीज ऑलवेज लिखना पड़े। सो बेटर इन लोगों ने क्या किया कि ये सिस्टम डिफाइंड फंक्शन बना के ही दे दी। अभी फंक्शन क्या है, तो कि ये सेट ऑफ प्रोसीजर जो है, जो हम लोगों ने सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा, उसको एक कंबाइन करके एक नाम दे दिया कि कभी भी आपको ये 10 लाइन का कोड रन करना हो तो ये खाली कॉल कर लो, काम खत्म। सो ये सारा कोड लिखा हुआ है हेडर फाइल के अंदर, और हम लोग वो यूज करते हैं अपने कोड के अंदर। सो बेसिक फंडा पता चल गया कि क्या है इसका मतलब हेडर फाइल का। ओके। आगे जाके हम लोग कभी मैथ का लाइब्रेरी यूज करेंगे तो अगर मैथ का कोई फंक्शन है, स्क्वायर रूट है, सो ये ऐसे कोई भी फंक्शन, पावर है, सो ये फंक्शन हम लोगों को जब भी यूज करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि मैथ वाला लाइब्रेरी ऊपर इंपोर्ट कर लो, फिर उसके अंदर जो भी फंक्शन दिया उसको कॉल कर लो। अगर हम लोगों ने उसका फंक्शन कॉल किया बट ऊपर लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं किया तो उसको वो मिलेगा ही नहीं कि मैं कहाँ से ये लेके आऊँ कोड पूरा। तो एरर थ्रो करेगा। ठीक है। सो कभी भी कोड चालू करो, सी का stdio.h लिख लेना है आपने। ठीक है। ओके। अभी सेकंड थिंग हुआ उसका बॉडी पार्ट। उसके अंदर हम लोगों ने चालू किया इंट मेन ओपन क्लोज ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रेसिस ओपन क्लोज
और लास्ट में लिखा रिटर्न जीरो। अभी ये क्या हुआ? तो ये पूरा हम लोग मैं समझाऊंगा डिटेल में, ये फंक्शन बोलते हैं इसको, बराबर है। आगे जाते हम लोग यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करेंगे। जनरली फंक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, एक है यूजर डिफाइन, सेकंड है सिस्टम डिफाइन। सिस्टम डिफाइन हम लोग ऑलरेडी यूज करेंगे पहले दिन से, अभी से। ओके। और यूजर डिफाइन मतलब क्या हुआ कि सिस्टम ने नहीं, बट हम लोगों ने खुद से बनाया हमारे कन्वीनियंस के हिसाब से, कि हम लोगों को क्या प्रोसेस करना है उसके हिसाब से हम लोगों ने क्रिएट किया उसको, ठीक है। सो ये हुआ अपना फंक्शन। सो जब भी फंक्शन हम लोग इन डिटेल जाएंगे, वहां पे मैं समझाऊंगा कि यहाँ पे नीचे रिटर्न जीरो क्यों लिखा, ऊपर इंट मेन लिखा हुआ है, दैट से हम लोगों ने रिटर्न जीरो। आप लोग वॉइड मेन का भी यूज कर सकते हो, वॉइड मेन, वहां पे नीचे रिटर्न कुछ लिखने का जरूरत नहीं है। ओके। सो ये बेसिकली अलग अलग टाइप के फंक्शंस हुए, तो वो जब भी हम लोग फंक्शन करेंगे तभी मैं डिटेल में सिखाऊंगा। सो अभी के लिए हम लोगों को ध्यान में रखना है कि कभी भी हम लोगों को सीका कोड करना हो तो लिखना है क्या, ऊपर हेडर फाइल का जो भी है, इंट मेन ओपन क्लोज ब्रैकेट कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज। अभी कोई पूछेगा मेरे को कि ये सर मेन की जगह पे मैं कुछ अलग लिखूं, चलेगा? नहीं चलेगा। प्रोग्राम ऑलवेज स्टार्ट विद द मेन फंक्शन, दैट्स इट। मेन के अंदर से सबसे पहले चालू होगा, वो कॉल करना चालू कब से करे, कब कहाँ से करेगा? मेन फंक्शन से। सो हम लोग वो नाम चेंज नहीं कर सकते इसका, ठीक है। सो अभी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? अभी हम लोग करेंगे प्रिंट। अगर मेरे को कुछ प्रिंट करना है तो उसके लिए फंक्शन है प्रिंट एफ, जिसके अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं कुछ भी मैसेज पास कर सकता हूँ। मैं मैसेज पास करता हूँ, हाय, हाउ आर यू। लास्ट में मेरे को करना है सेमीकोलन। नाउ व्हाट इज सेमीकोलन? सेमीकोलन का मतलब हुआ एंड ऑफ स्टेटमेंट। अभी मैं कुछ आपको समझा रहा हूँ, तो समझाने के टाइम पे मैं बीच बीच में ब्रेक ले रहा हूँ। मैं कुछ समझा रहा हूँ। अभी मैं ऐसा बोलूँ कि मैं कुछ समझा रहा हूँ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा अगर मैं बीच में ब्रेक ना लूँ तो। सो दिस इज द ब्रेकिंग। दो स्टेटमेंट को वो ब्रेक कर रहा है, ओके, तो इसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्टेटमेंट। ओके। सो कंपाइलर को पता चले कि यहां से इसका स्टेटमेंट ब्रेक हुआ। अभी जो नया वाला है वो अलग एक सेंटेक्स है, ये नहीं है, इसका पार्ट नहीं है वो, ठीक है। सो सेमीकोलन मतलब एंड ऑफ स्टेटमेंट, क्लियर? ओके। सो हम लोगों को जब भी कुछ भी प्रिंट करना हो, यूजर को कुछ मैसेज दिखाना हो कंसोल के ऊपर, सो उसके लिए अपने पास है प्रिंट एफ, ब्रैकेट के अंदर डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर कोई भी मैसेज और सेमीकोलन। जिस जितना इतना करोगे तो वो क्या कर देगा, यूजर को प्रिंट करके दिखा देगा। ओके। अभी मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे आ गया, हाय हाउ आर यू। ओके। सो ये हुआ अपना प्रिंट स्टेटमेंट, क्लियर? अभी हम लोग करेंगे गेट, मतलब यूजर के पास से मेरे को कुछ स्कैन कराना है, मतलब कुछ इनपुट लेना है। ओके। सो वो अभी कोड करेंगे आगे, बट अभी के लिए इतना रखते हैं। सो ये हुआ अपना पूरा क्या, कि कोडिंग का स्ट्रक्चर क्या है। हेडर फाइल आ गया, देन बॉडी आ गई, बॉडी के अंदर आ गया अपना इंट मेन ओपन क्लोज ब्रैकेट, लास्ट में रिटर्न जीरो। अभी किसी को ध्यान में अगर आए तो जीरो की जगह पर क्या मैं 10 लिख सकता हूँ? हाँ मैं लिख सकता हूँ, उसका कोई मीनिंग नहीं है। बट ऊपर जहां पे ये इंट लिखा हुआ है रिटर्न टाइप, दैट्स वाई हम लोग यहाँ से कोई भी इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। वो मैं डिटेल में समझाऊंगा जब भी हम लोग फंक्शन क्रिएट करेंगे तभी, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ओके। सो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। हम लोग तभी वेरिएबल और वेरिएबल डिक्लेयर करना कैसे है ये सब सीखेंगे, यूजर के पास से कैसे इनपुट लेना है, उसके ऊपर कैसे ऑपरेशन करना है, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। चलो बाय बाय।